तो मैं निकल पड़ा हूँ, जा रहा हूँ भाई। एक मेरी नोटिस पीरियड पे हूँ, तो अभी एक जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि यार हो चुका हूँ ऑलरेडी लेट, और हमेशा की तरह आज फिर लेट हो गया हूँ। तो चलो मिलता हूँ भाई, और दुआ में याद रखना। तो मैं निकल पड़ा हूँ, जा रहा हूँ भाई। एक मेरी नोटिस पीरियड पे हूँ, तो अभी एक जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि यार हो चुका हूँ ऑलरेडी लेट, और हमेशा की तरह आज फिर लेट हो गया हूँ। तो चलो मिलता हूँ भाई, और दुआ में याद रखना। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई हो। तो मैं अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ, नोटिस पीरियड पे हूँ। जैसे देखे होगे लास्ट वीडियो में मैंने रिजिग्नेशन लेटर दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है कंपनी में अभी जो था। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई, आज नोटिस पीरियड का मेरा दूसरा दिन है। तो मैं निकल पड़ा हूँ भाई, जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। मैंने अप्लाई किया, तो एक इंटरव्यू है कंपनी में, तो वहाँ जा रहा हूँ ट्राई करने। तो इंटरव्यू मेरा कल हो गया था एज अ ऑफिशियली, तो उसमें मैं जाके इंटरव्यू वगैरह दे लिया। उन्होंने आज साइट पे बुलाया, तो मैं साइट पे जाके चेक करता हूँ क्या है, क्या क्राइटेरिया है, क्या 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 काम देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है कंसल्टेंट की कंपनी। तो फिलहाल लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है, चलो देखते हैं। और यार फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे काम करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद दुबई के अंदर, जब मैंने रिज़ाइन देने की सोचा, तो अब जब अप्लाई करना स्टार्ट किया इंडीड और लिंक्डइन पे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कंपनियां आपको अप्रोच कर रही है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुला रही है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि आप अगर यहाँ पे 2 साल किसी कंपनी में रह लेते हो, लाइसेंस वगैरह या जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो अगर फुलफ़िल कर लेते हो, तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। अगर स्विच करने के बाद दूसरी जॉब आपको और ईज़िली मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो आज मेरा नोटिस पीरियड का दूसरा दिन है, मैं एक दिन वेस्ट कर दिया हूँ, तो दूसरा दिन है। तो चलो मैं देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ भाई। साइड पे फाइनली पहुंच गया हूँ। तो ये इनके जितना भी ये कंस्ट्रक्शन सारे हो रहे हैं, ये सारे ये यहाँ से ऑल थ्रू पीछे तक, ये सारे भाई ये कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी कर रही है। ये हम क्लाइंट्स, हमारी कंपनी का ये सारा विला है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी वगैरह सारी लगी हुई है। तो मैं आ गया हूँ भाई यहाँ पे विज़िट करने। तो आज एक मीटिंग है भाई कॉन्ट्रैक्टिंग के इंजीनियर से, कंसल्टेंट के थ्रू। तो चलो देखते हैं, क्योंकि मैं कल आया था साइट विज़िट करने के लिए, ऐसे ही मुझे रैंडमली मैं इधर से गुज़र रहा था, तो मैंने आ गया यहाँ पे साइट विज़िट करने। तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब काम चल रहा है, एक विला है, उसमें आदमी नहीं है, मतलब लेट से कोई देखने वाला जैसे नहीं था। तो आ गया हूँ, क्लाइंट की तरफ से हूँ, तो जाहिर सी बात है क्लास तो लगानी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ इनकी क्लास लेने। तो चलो मिलता हूँ। तो मैं आया था यह साइट विज़िट पे। यहाँ चल रहा है प्लास्टर का काम, और फिनिशिंग का मतलब कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, प्लास्टर का काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्लम्बिंग वर्क्स भी चल रहे हैं। तो ये जो सामने भाई फ़ोटो ले रहे हैं, तो फ़िलहाल मेरी हो गई है यहाँ का साइड विज़िट कंप्लीट हो गई है। मेरा साइड विज़िट क्या है, ये था इंटरव्यू, तो मेरा हो गया है कंप्लीट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ, मतलब अभी कंपनी चेक कर रही है तो मैं कैसा हूँ, कंपनी के लायक हूँ, काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का सही लग रहा है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, एक कंसल्टेंट की कंपनी में जॉब करना। और अच्छा भी, मुझे फील भी अच्छा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे मैं अभी तक जो भी मेरे साथ जितने लोग अब मेरी वीडियोस देख रहे होंगे पहले से, तो उनको पता होगा मैं एज अ फिनिशिंग में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर में आया हूँ, कंसल्टेंट की जॉब में हूँ। तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है अभी, और आगे कैसा चलता है तो बेहतरीन है। मुझे अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे आया था, ये हमारा साइट चल रही है, नखील का प्रोजेक्ट है, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरियाज चल रहा है। तो मैं ये पूरा जितना कंस्ट्रक्शन है, ये सारी मेरी कंपनी कर रही है। तो मैं आया था यहाँ पे। तो चलो अब आगे यहाँ से निकलता हूँ दूसरी साइट विजिट पे, ठीक है। तो मैं नोटिस पीरियड का आज दूसरा दिन है। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, बाबा की हमसे
तो मैं आ गया हूँ भाई वापस, क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग करने के लिए, क्योंकि नोटिस पीरियड पे हूँ तो ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ काम था, कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, कुछ ये सारे पॉइंट्स लेके मैं चला आया हूँ। और मीटिंग आज की कंप्लीट हो गई है और साइड भी कंप्लीट हो गई है। बज गए हैं यहाँ अराउंड 4, निकला था आई थिंक 11-12 बजे के आसपास निकला था। 4 बजे मतलब 2 घंटे 2 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकल गया था, 2 बजे के आसपास। तो फिलहाल अच्छा रहा, सब कुछ मस्त था। और मुझे कंपनी ठीक लग रही है, ये कंपनी अच्छी लग रही है। और लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। अभी तो नोटिस पीरियड पे, अभी तो मेरे पास 10-12 दिन 15 दिन है। तो क्या चीज़ें चलती है, तो सीखने को यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने वाली है। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीखने का मतलब यार, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो पता है, ड्राइंग पता है, सब कुछ है, ये स्टील इन्फोर्समेंट है, ये चीज़ें हैं। सीखने इन द सेंस ना, यहाँ पे पेपर वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पेपर वर्क, कब डीडीए अप्रूवल, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल, कब डीएम अप्रूवल, दुबई म्यूनसिपालिटी अप्रूवल, कैसे तरकीश के अप्रूवल, कैसे नखील में अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए, ये सारी चीज़ें, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा क्या है, कैसे प्रोसेस है, सारा ऑनलाइन है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी कंपनी, जिस कंपनी से जुड़ रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लेट्स सी। और कंस्ट्रक्शन तो लोग सब कराते हैं, साइट इंजीनियर्स तो सब बन जाते हैं, है ना, उसकी भी नॉलेज हो गई, फिनिशिंग की आ गई। अब आया हूँ पेपर कंसल्टेंट। तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी रहेगा ये मंथ्स, क्योंकि इसमें सीखना ही है। ABCD नहीं पता, कैसे क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं है, क्या करना है, लेकिन सीखूंगा और इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव होगा और मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मैं एज अ सिविल इंजीनियर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ साइट सुपरवाइज़र पे इन इंडिया में। और वहाँ पे मैंने काम किया। आपको मैं बता दूँ, 12,000 रुपये से मैंने अपनी लाइफ जर्नी, जो इंडियन रुपीज़ है, वहाँ से स्टार्ट की। यहाँ का आई थिंक इस टाइम 500 दिरहम के आसपास है। तो वो जर्नी का लेवल, फिर वहाँ से फिर मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई, 17,000 हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी। तो 4 साल मैंने वहाँ पे काम किया। 4 साल करने के बाद फिर यहाँ पे मूव किया, टोटली हाई राइज, टोटली वहाँ पे जो मैंने इंडिया में काम किया स्ट्रक्चर पे, अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग स्ट्रक्चर अच्छी नॉलेज थी, स्टाइल्स वगैरह की। फिर यहाँ पे आया तो जॉब जब ढूंढने, यहाँ पे सबसे पहले आप आके वीज़ा लगवाओ। आप किसी भी कंपनी में स्टार्टअप लो, कोई भी हो, फिनिशिंग हो, इंटरनेशनल, जो भी काम करती हो, इंटीरियर डेकोरेशन, कुछ भी आप ज्वाइनिंग करो, ठीक है। कोई भी काम बुरा नहीं होता है। सिविल यार, इंटीरियर है, सिविल का ही तो पार्ट है। फॉल सीलिंग है, सिविल का ही तो पार्ट है। इसके इंजीनियर्स फिनिशिंग के नहीं मिलते हैं भाई, आपके नॉलेज वाला बंदा नहीं मिला, स्ट्रक्चर के मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगा। हाँ, मैं यही राय दूंगा, अगर आपको फिनिशिंग अपना काम स्टार्ट करना है इंटीरियर का इन द फ्यूचर में, तो इस अच्छा है। लेकिन 2 साल 1 साल काम करने के बाद आप मूव कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपका इंटीरियर में आप 6 महीना बहुत है, इनफ है। बट मैं तो 2 साल काम किया हूँ यार, 6 महीना इनफ है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज ज़रूरी है। फिर अब स्ट्रक्चर आ गया, फिनिशिंग अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। अब आ गया हूँ पेपर वर्क, इसमें घुसा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखता हूँ भाई कैसा है, कैसा रहेगा। तो एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस डे बाय डे मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी हूँ नोटिस पीरियड पे, तो अभी नोटिस पीरियड पे मैं इतनी ड्यूटीज़ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अभी जिस कंपनी में, उसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक नोटिस पीरियड आप पूरा नहीं कर सकते, तो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैं अभी पिछली ही कंपनी में हूँ, तो मैं थोड़ा सा झलक दिखा दिया हूँ, क्योंकि ये कंपनी में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, या ये सारा मेरा काम रहेगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नोटिस पीरियड पे, क्या होता है वो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का दिन ऐसे ही रहा मेरा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और सबका, घर वाले का ख्याल रखना, ओके।